आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ बता दूंगा और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है गुरु, ये मान के चलो। ये बांग्लादेश डूब गया है और अभी मैंने आपको बात की थी कि किस तरीके से बांग्लादेश ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत की वजह से फ्लड्स आए हैं। और भारत ने बोला कि भैया बेसिर पैर की बातें मत करो, इलेक्शन होने नहीं वाले, गौतम अडानी अकेले बर्बाद कर देंगे बांग्लादेश को, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे दोस्तों हमारे शानदार पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने के कोर्स की, क्योंकि हमने सेकंड फेज इसका लॉन्च कर दिया है। 9 महीने की वैलिडिटी कोर्स अभी अवेल करें। 100 लोगों के पास अभी चैलेंज कूपन कोड है, तो ये मान के चलिए कि जैसे ही आप चैलेंज कूपन कोड अप्लाई करेंगे 30% ऑफ मिलेगा। 500 रुपए का मात्र हमने कोर्स निकाला है। 100 दिन हर दिन क्लास चलेगी, हर दिन एक नई टेक्निक, आपके दिमाग को हम रीप्रोग्राम करेंगे और आपकी जो वैलिडिटी है वो 6 सितंबर से ही काउंट होगी, जब से क्लास शुरू होगी। तो देर ना करें, ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि बदलने वाली है आपकी लाइफ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप 75 डेज चैलेंज प्लस 100 डेज चैलेंज का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखिए तीस्ता से आज से हमारा विवाद नहीं है, विवाद तो नहीं बोलेंगे लेकिन अब विवाद है। हमने आज से 30 साल पहले 1996 में एक तीस्ता वाटर ट्रीटी साइन की थी। ईस्टर्न हिमालय से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। अब क्या है कि वो इस ट्रीटी, देखिए सब जब बुरा वक्त आता है ना, जब लंका लगती है तो एक साथी लगती है, तो जब बुरा वक्त आता है तो ऐसा लगता है एक साथी आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो ट्रीटी 2026 में एक्सपायर होने वाली है, यानी कि अगले के अगले साल, और ये साल तो खत्म ही होने वाला है, ठीक है, 2025 आ जाएगा। तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, हो जाएगी भारत के लिए। क्यों? क्योंकि अब शेख हसीना नहीं है। हम अभी जस्ट कुछ ही महीने पहले शेख हसीना से एक डील साइन करके आए थे तीस्ता वाटर के लिए, कि आपका जो 110 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, एक्चुअली टोटल 500 किलोमीटर के करीब का स्ट्रेच है, 310 किलोमीटर भारत से और 110 किलोमीटर जो है तीस्ता बाद में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, तो वो आपका बांग्लादेश से। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए भारत अप स्ट्रीम है, बांग्लादेश डाउन स्ट्रीम है, तो नदियाँ ऐसे आती हैं। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है तो ढेरों नदियाँ, 54 के करीब नदियाँ जो है ना वो बांग्लादेश जाती हैं भारत से होते हुए, और जिसमें भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और गंगा, वो भी दोनों बांग्लादेश में जाती हैं, राइट। चलो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का मैं देखते किसने किसने कोर्स जो है, या ऐसे ही मतलब किसको नॉलेज है। तो बात इतनी सी है कि हमने साइन किया है। अब क्या है कि शेख हसीना तो है नहीं, हो तो यहाँ भारत आ गई, और वहाँ जो भी सरकार है मोहम्मद यूनिस बोल रहे हैं कि भैया अभी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, भूल जाओ इलेक्शन। तो ये साफ साफ दिख गया है कि बांग्लादेश के इंटेंशन क्या है। और ये और दिख गया, बांग्लादेश फ्लड प्लेन में आता है, 80% उनका पूरा एरिया ही फ्लड से ही तो बने ही है पूरा बांग्लादेश, मतलब वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। खैर अब फ्लड प्लेन एक अलग टॉपिक होता है बेसिकली ज्योग्राफी में। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वहाँ बाढ़ आएगी ही आएगी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस मैनेज कर सकते हो। अब उसके लिए इन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया। अब भैया भारत क्या करे? त्रिपुरा में जब डम्बू डैम, गुमती नदी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही तो भारत क्या करे? लेकिन यही है, ऐसा ही होता है, जब तक इंसान का मतलब है तब तक बढ़िया। और जहां पे अगर कोई ऐसा इंसान आ गया जो आपके अगेंस्ट, आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, मर भी जाओ ना, तब भी बोले करे ऐसे मरे, मुझे लगा तुम वैसे मरोगे। तो जो शब्द के बाण हैं वो एक दूसरे की तरफ से छोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ से ज्यादा छोड़े जा रहे हैं। नफरत बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। बीएनपी ने साफ साफ बोल दिया है कि पहले आप शेख हसीना को सौंपिए हमको, तभी बात होगी। अगर आप हमारी दुश्मन को पनाह देंगे तो बात नहीं होगी। 2020 में देखिए इसमें कहीं ना कहीं देखिए भारत थोड़ा पीछे रह गया। एक्चुअली वेस्ट बंगाल, जब अभी तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट, तो बंगाल, ममता बनर्जी ने बोला कि भैया ये तो हमारे इधर से भी गुजरती है, तो हमको आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। और ये तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट बंगाल की वजह से ही नहीं हो पाया था। फिर 2020 में चाइना ने बोला अरे हम है ना, हमको दो। अच्छा भारत, आप अगर तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट चाइना के पास चला गया तो गेम खेल खत्म हो जाएगा। फिर समझ लीजिए कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे ना कि भारत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी, क्योंकि चाइना यही तो चाहता है किसी तरीके से डोकलाम पे, क्यों जो 3 जंक्शन पॉइंट है वो डोकलाम पे क्यों अपनी आधिपत्य जाता था, क्यों भारत लड़ गया था चाइना से, क्योंकि यहाँ हमारा चिकन नेक कॉरिडोर जाता है। और अगर यहाँ पे चाइना आके बैठ गया ना तो हमारे लिए हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से हम ये ट्रीटी रद्द नहीं होने दे सकते, या चाइना को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने दे सकते। 110 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा पानी तीस्ता नदी का बांग्लादेश जाता है, वो 110 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहाँ पे बांग्लादेश पानी बचा नहीं पा रहा है। उतना पैसा नहीं है, ना ही टेक्निकल इतनी नॉलेज है। तो भारत ने बोला $1 बिलियन का तकरीबन ये प्रोजेक्ट था।
8,000 करोड़ का। तो भारत ने बोला कि हम इसकी मदद करेंगे, आप चिंता मत करो, आपके पानी बचा देंगे हम, कोई बाढ़ नहीं है कि कुछ नहीं आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। चाइना ने 2020 में बोला था, तभी भारत उसके बाद 2020 के बाद भारत ने बातचीत में तेजी लाई कि भैया ये तुरंत यहाँ पे इंटरवीन करो वरना हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। मोहम्मद यूनुस पढ़े लिखे आदमी है, नोबेल लोरेट है, तो बताया है कि ठीक है अभी तो हम दोनों देशों के बीच में जो भी बात होगी उसको हम देखेंगे, राइट। और एनालिस्ट ये बता रहे हैं, देखिए इस तरीके की अगर बातें होंगी, जैसे बांग्लादेश भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, तीस्ता वाटर अधर में है, बाकी बहुत सारी $800 मिलियन अभी अडानी को देने हैं बांग्लादेश को, ठीक है ना, वरना बांग्लादेश में पावर क्राइसिस आ जाएगी। है खैर ऐसा नहीं होगा। तो ये इस तरीके की अगर चीज़ें हो रही हैं तो इससे क्या होगा, गुस्सा और रिसेंटमेंट ही होगा। और रिसेंटमेंट गुस्सा शेख हसीना के खिलाफ भी है, और अभी भारत शेख हसीना को शरण दे रहा है, उसके खिलाफ भी है। तो फ्लड्स, जैसे मोहम्मद नाहिद इस्लाम ने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ये मैंने लेक्चर में कवर भी किया था कि 45 लाख लोग जो हैं वो बांग्लादेश के अफेक्ट हुए हैं, भारत ने ये काम किया है। डुम्बूर लेक जो त्रिपुरा में है, गुमती रिवर, वो सीधा बांग्लादेश में आ गई और कितने ज़िलों को डुबा दिया, ऐसे नहीं चलता है, 8 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टिव। तो भारत ने बोला भैया आपके पास कोई फैक्ट है, खाली हवा में तीर चला रहे हो। नाहिद इस्लाम ज़्यादा 26 साल का ही है, और अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे ना उसमें वो लीड कर रहा था, ठीक है ना। हालांकि यही प्रोटेस्टर्स जो हैं ये वहाँ के माइनॉरिटीज़ को नहीं बचा पाए, इतने हमले हुए। तो वही बोला है कि देखिए ये इस तरीके की चीज़ें अगर आप बोल रहे हो, न्यू दिल्ली ने जवाब दिया कि गलत है, आप हमको बताओ, आप हमको सबूत दो। फ्लड सिचुएशन जो है वो भारत की गुमटी रिवर से नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, ये गलत भाई। यही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसमें हम क्या करें। लगातार 21 अगस्त से लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। तो यही चीज़ है। तो अब आप तीस्ता देख सकते हो कि इसकी टोटल लेंथ जो है वो 414 किलोमीटर है। सिक्किम ईस्टर्न, क्योंकि देखिए ये कहाँ, ये थोड़ा सा ऊपर ईस्टर्न बॉर्डर से, ईस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट होती है, और 151 किलोमीटर का सिक्किम से होते हुए ये वेस्ट बंगाल की बाउंड्री में 142 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो शेयर करती है। यानी कि अगर टोटल देखो ना तो लगभग 300 किलोमीटर के करीब जो है भारत में स्ट्रेच है, और उसके बाद बांग्लादेश में इसका 121 किलोमीटर का स्ट्रेच है। फिर ये बांग्लादेश निकल जाती है और उसके बाद फिर ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा से। तो बांग्लादेश के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो फ्लड प्लेन है वो लगभग 14% टोटल क्रॉप एरिया बांग्लादेश का कवर करता है। भाई देखो कॉटन, बांग्लादेश, हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिशर भारत में उनकी किस्मत क्यों चमक गई, क्योंकि बंगाल में आते हैं। बंगाल हाईली फर्टाइल है, फ्लड प्लेन में आता है ना, तो पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है तो मस्त खेती होगी, कुछ भी उगा लो, इंडिगो उगा लो, कॉटन उगा लो, राइस उगा लो, ये सब बांग्लादेश में उगता है। जब तक बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था तब तक वेस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर गई 1965 तक, जैसे ही अलग हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम नीचे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत पोटेंशियल है ना। शेख हसीना ने इसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल को काफ़ी ऊपर ले गए, लेकिन ऑन द अदर हैंड कट्टरता भी बहुत ज़्यादा है, नफरत भी बहुत ज़्यादा है, अंडर डेवलप्ड है। तो ये चीज़ है। तो डायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी 73% पॉपुलेशन को देती है भैया। इसी वजह से ही भारत के लिए नॉर्थ बंगाल और जो वेस्ट बंगाल के आधा डजन डिस्ट्रिक्ट है ना उसकी लाइफ लाइन है, क्योंकि वो तीस्ता बैराज भी है ना, यहाँ पे डैम्स भी है, इसी के पानी पे जो है वो सब कुछ निर्भर है। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो 1972 से एक साल बाद से ही इस पे जो, क्योंकि भारत ने आज़ाद किया था और उस समय शेख मुजीबुर रहमान ने ये इंदिरा गांधी से बोला था कि अपने फौजें हटा लीजिए, और इंदिरा गांधी ने हटा ली। अगर कोई और देश होता नहीं हटा, अमेरिका होता कि नहीं हटाएंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, तुमको हटा देंगे, समझ रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी तीस्ता वाटर की बात आती है तो ममता बनर्जी कहती है कि देखिए मैं चाहती हूँ कि बांग्लादेश को पानी मिले, लेकिन हमको तीस्ता वाटर से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वाटर सप्लाई नीचे गई है, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप तीस्ता पे कोई भी बात कर रहे हो तो बंगाल का भी उसमें स्टेक है, तो हमको आप बैठाइए। लेटर लिखा था ये बाकायदा, और बंगाल की वजह से ये वाटर, खैर देखिए ममता बनर्जी का भी गलत कहना नहीं है, लेकिन कई बार चीज़ें जो हैं आपको राष्ट्र हित में लेनी होती हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी, चाइना पिक्चर में आ जाएगा तो प्रॉब्लम। तो 1972 में जॉइंट रिवर कमीशन जो है वो बनाई गई थी भारत और बांग्लादेश में, और एक समझिए कि सब कुछ बहुत ही पीसफुली हुआ। तो इंडो बांग्लादेश ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है स्टैब्लिश हुआ 1983 में। तब बांग्लादेश में 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया था, तब बांग्लादेश में मिलिट्री ही थी। देखिए बांग्लादेश में कोई भी आए, शेख हसीना जो हैं उनका, वो कहती हैं कि अगर 30 साल तक हमारे जो भी हमसे रिलेटेड है शादी होगी तो ठीक है, वरना हम किसी और को पकड़ के, मतलब कोई भी आर्मी वाला उसी से शादी करा देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो शेख हसीना के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना वो सब उनके जानने वाले हैं। आर्मी में अपॉइंटमेंट,
क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को जब मारा, जब ख़त्म किया, जब उनको जान से मारा, तो ये शेख हसीना को समझ में आ गया था कि अगर अब मैं वापस जाऊंगी तो अपने लॉयलिस्ट को ही बैठाऊंगी यहाँ पे, समझ रहे हो। तो 1983 में एग्रीमेंट हुआ, तो भारत 39%, बांग्लादेश 36 और अनएलोकेटेड जो वाटर था वो 25% था। 1983 में ये एग्रीमेंट हो गया और उसके बाद ये बोला कि देखिए ये खाली, क्योंकि एडहॉक था, एडहॉक मतलब होता है कि जो परमानेंट ना हो, टेम्पररी एग्रीमेंट, 2 साल तक ये वैलिड था, 2 साल में एक्सपायर हो गया। फाइनली 1996 में एग्रीमेंट, प्रॉपर एग्रीमेंट किया जो कि 30 साल तक रहा, और उसके बाद तीस्ता बैराज इरिगेशन प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। बंगाल जब आप जाएंगे तो आपको 2011 में एक इंटरिम डील जो है वो साइन की गई, जो कि 15 साल तक होनी थी। भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% तीस्ता वाटर दिया, यानी कि इंडो वाटर ट्रीटी तो बहुत ही एक मतलब 80% जो है वो पाकिस्तान के पास पानी है, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो बैलेंस रहा, एक बैलेंसिंग एक्ट रहा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो तीस्ता में है वो एक और पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे सिक्किम में, क्योंकि ईस्टर्न सिक्किम से जस्ट ऊपर से ये नदी आती है, तो 26 ऐसे प्रोजेक्ट जो है वहां पे चल रहे हैं भाई। जब नदी ऐसे आ रही है ना तो हाइड्रो पानी का यूज किया जाता है, वहां पे डैम बना दिया जाता है और टरबाइन लगा दिया जाता है। तो अब पानी ऑलरेडी ऐसे आता है तो टरबाइन बहुत तेज घूमेगा, बिजली जनरेट होगी, तो फ्री फंड की बिजली यहाँ पे मिल जाती है। तो 50,000 मेगावाट के करीब जो है बिजली जो है वो प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि सिक्किम जो है वो पहला ग्रीन स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट है, सब रिन्यूएबल है वहां पे। बांग्लादेश कहता है कि देखिए हमको 37.5% टीम को आधा पानी चाहिए तीस्ता का, और दिसंबर और मई हर साल, क्योंकि उस समय पानी नहीं होता है। बांग्लादेश में पानी होगा हमेशा, देखिए 2 है, एक तो होता है कि ग्लेशियर से पानी आ रहा है, जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम, वहां पे सालों साल पानी रहेगा, जब बारिश नहीं होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी आएगा। तो इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, अब ब्रह्मपुत्र गंगा तो बांग्लादेश भी जाती है ना, तो पानी ऑटोमेटिकली वहां पे भी रहेगा, तो इसीलिए बांग्लादेश में हमेशा पानी रहता है। दूसरा बारिश से आता है, ठीक है ना। तो हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है वो सूख जाती हैं क्योंकि पानी रहता नहीं है बारिश में। लेकिन ये बता रहे हैं कि मई और दिसंबर में बारिश होती नहीं, तो हमारे पास पानी बहुत कम रहता है। बांग्लादेश अपना पूरा पानी भारत से ही लेता है या बाहर से लेता है। बांग्लादेश में खुद कोई नदी नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ बाहर से ही आती है, भारत से ही आती है। तो यही बता रहे हैं, मतलब जो बड़ी नदियां हैं, तो हमारे पास इतने नहीं है कि हमारी इरिगेशन नीड बहुत बड़ी है। भैया हम 17 करोड़ के देश है भाई, आप सच बात है, 17 करोड़ का देश है बांग्लादेश, 21 करोड़ का पाकिस्तान है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से टॉप 10 में आता है बांग्लादेश। तो वही बता रहे हैं कि हमको अपना एरिया जो है नॉर्थ बंगाल में बढ़ाना पड़ेगा ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो हम बूस्ट कर सके। और अब लगभग 1.5 लाख एकर्स ऑफ फार्म लैंड जो है वो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये वेस्ट बंगाल इरिगेशन मिनिस्टर राजीव बनर्जी ने 2021 में बोला था। मीडिया रिपोर्ट बता रही कि बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2 नए कैनाल्स जो है बनाए जाएंगे ताकि तीस्ता वाटर को डाइवर्ट किया जा सके। तो ये और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे बड़ा भाई, अगर आप कैनाल बना दोगे तो बांग्लादेश को जो और पानी मिल रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहां पे फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए समझिए इस बात को, तीस्ता और गंगा वाटर जो है बांग्लादेश के साथ हमने ट्रीटी साइन की है, और यहां पे उस समय ये बोला कि देखिए अभी कोई भी इस इशू पे कमेंट नहीं करना चाहती हैं। साथ ही साथ देखिए शेख हसीना जो है, उस समय तो शेख हसीना थी तो बैठ के बात कर सकते थे, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने खाली ये बोला था, हुआ नहीं है, तो बातचीत हो सकती थी। लेकिन शेख हसीना ने बोला कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, और देखिए ममता बनर्जी के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब वो चली गई हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात, डिस्कशन तो बहुत हो रहा था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो डिस्कशन हो गया है बंद। बाकी बहुत सारे और भी वाटर शेयरिंग पैक्ट हमने, भारत और बांग्लादेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि 1.82 क्यूसेक्स ऑफ वाटर फेनी रिवर से आप विड्रॉ कर ले, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो जितने भी ये एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश के सिलट एरिया एग्रीकल्चर कम्युनिटी को, काफ़ी ज़्यादा आसाम के बराक वैली को जो है, ये सब फ्लड प्लेन में आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदे में पहुँचा है। शेख हसीना सितंबर 2022 में भारत आई थी, तब एक और कुशियारा रिवर पे इन्होंने पैक्ट साइन किया था, तो उसमें भी बहुत सारी नदियों पे डिस्कशन, मैं बताता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 1996 की ये ट्रीटी आप देख सकते हैं 30 साल तक वैलिड है। 2026 में इस ट्रीटी को जो है, यानी कि अगले के अगले साल जो है वो चीज़ें जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे होगा, और 61% से 50% तक ये इसको जो है वो रिड्यूस किया अगर अभी तो उससे भी कम मिल रहा है। तो ये बांग्लादेश का कहना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अभी 54 क्रॉस बॉर्डर रिवर्स हैं जिसपे भारत और बांग्लादेश जो हैं उन्होंने बायलैटरल एंगेजमेंट किया है, और भारत ने, मतलब इतने सारे रिवर हैं जो भारत में भी हैं और बांग्लादेश भी जाती हैं वो, तो म्यूचुअल कंसर्न्स तो है। लेकिन ये होगा कैसे अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे,
क्योंकि बांग्लादेश के एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स ये लगातार एंटी इंडिया नैरेटिव चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो 54 नदियां हैं ये सिर्फ भारत यूज़ कर रहा है, सिर्फ कोई भी सच्चाई नहीं है, ये हमको नहीं मिल रहा है। इंडिया आउट कैंपेन जो है जैसे मालदीव्स में शुरू हुई थी ना, वैसे इंडिया आउट कैंपेन शुरू हुई थी और इसी का नतीजा है कि शेख हसीना बाहर चली गई और भारत के लिए प्रॉब्लम हो गया। अमेरिका जो है उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को क्रिटिसाइज किया, बीएनपी जो है और जमात इस्लामी मिलकर उन्होंने काम किया और दिक्कत पैदा की, प्रिजन ब्रेक हुआ है यहाँ पे बांग्लादेश में। साथ ही साथ ये भी बोला है कि इंडियन गुड्स को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दो। रिकवर हुआ नहीं है बांग्लादेश, इंडियन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। भारत जो है वो बिजली देना बंद कर देगा, अडानी बोलेंगे तुम्हारी बिजली काट देंगे, तुमने बिजली तो दिया नहीं है, तो पावर क्राइसिस हो जाएगा, फिर चाइना आ जाएगा पिक्चर में, और एक बार चाइना आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप समझ ही सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला कि एक एग्जाइल्ड बांग्लादेश फिजिशियन और इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने मतलब ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब जो हैं वो एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे थे, ठीक है, और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और ऐसे ढेरों लोग हैं जो इस तरीके की एंटी इंडिया कैंपेन जो है वो चलाते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट ने, मतलब ये तो खैर यहाँ पे जो अखबार है उसने ये छापा था, लेकिन वही बोला है कि जब प्रिंट गया था वहाँ पे तो एक जर्नलिस्ट ने बोला कि देखो सुनो, भारत को अगर तुमको एक सिंगल पीस में वापस आना है तो ये मत बताना कि तुम भारत के जर्नलिस्ट हो, ये बोला गया था, समझ रहे हैं। तो नफरत इस लेवल पे जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो हो गई है। और वही बोला है कि देखिए अभी इस समय ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये बांग्लादेश को ही हार्म करेगी। देखिए अगर आप एंटी इंडिया, आप क्या करोगे, आपको अभी शायद इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में इसका अंदाज़ा हो जाएगा बांग्लादेश को, कि बांग्लादेश को, और बहुत देर हो जाएगी तब तक, कि क्या खोया भाई। भारत को क्या फ़र्क पड़ता है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है भारत को, बांग्लादेश की हालत ख़राब हो जाएगी, आप समझ रहे हो। तो दत्ता ने यहाँ पे यही डिसअपॉइंटमेंट बोला कि देखिए इमोशनल रिस्पॉन्स जो है उस पर आप थोड़ा सा लगाम लगाइए और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि आखिरकार वो कौन सी चीज़ें हैं जो म्यूचुअली बेनिफिट भारत को भी करे और बांग्लादेश को भी करे। ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। ये शानदार कोर्स 9 महीने की वैलिडिटी, और आपकी वैलिडिटी 6 सितंबर से ही शुरू होगी। खुश रहिए, बढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।